Welcome back, students. Today we are going to discuss some important programs, okay, number-based programs, right? Here, the very important, and here you are getting confused actually, that what is prime number and how to write the program of prime number, right? So that only we are going to discuss today. The first thing that prime number, okay, prime number you can check, no problem at all. But printing prime from 1 to 100 or any numbers, n to m, or in any range, if I will give you a range like m to n, a to b, any numbers, all the numbers, you print all the prime numbers between a range. So that time you are facing the problem, right? So that only I'm going to clear it. The first of all, what is a prime number? कि prime number है क्या? ठीक है, prime number याद रखना है कि the number which is divisible by 1 and itself. सो प्राइम नंबर के पास कितना फैक्टर हो गया? प्राइम नंबर के पास दो फैक्टर हो गया। टोटल फैक्टर कितना हो गया प्राइम नंबर के पास? दो फैक्टर हो गया, ठीक है। टोटल फैक्टर टू हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को मेन चीज क्या करना है? फैक्टर निकालना। और फैक्टर तो पता है तुम लोग को कि मान के चलो अगर तुमको पूछे हम कि तीन का कौन कौन सा फैक्टर है, तो बोलेगा सर वन एंड टू, वन एंड थ्री। क्यों? क्योंकि थ्री इज डिविजिबल बाय वन एंड थ्री इज डिविजिबल बाय थ्री। So how many factor? We will count this factor, right? So there are two factors are there, 1 and 3. So that's why it is prime number. ठीक है? बस यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टर को कैसे चेक करेंगे। तो फैक्टर चेक करने के लिए क्या करने वाले हैं कि ये थ्री है, ठीक है। तो वन से स्टार्ट करेंगे, वन, थ्री को वन से डिवाइड करेंगे, फिर थ्री को टू से डिवाइड करेंगे, फिर थ्री को थ्री से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर n रहा तो 1 से n तक सारे नंबर से n को डिवाइड करके देखना है। और अगर डिविजिबल हुआ तो वो फैक्टर है, अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो वो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग प्राइम नंबर का प्रोग्राम कैसे करना है, फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे इसको, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी प्राइम नंबर, राइट। तो प्राइम नंबर में सबसे पहला काम क्या है हम लोग को? फैक्टर, ठीक है। तो सबसे पहला इनपुट ले लिया एक नंबर, और इसी नंबर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम लोग को काउंट करना है फैक्टर को। तो f इक्वल्स टू जीरो, in beginning the value of f is 0. Now we'll start counting that how many factors are there. And I told you, if you're going to find the factor, so take a loop, a finite loop, starting from 1 and I less than equals to n। 1 से स्टार्ट होगा n तक जाएगा, और फिर i प्लस प्लस, ठीक है। कितना बार लूप चलेगा ये? n टाइम। n का वैल्यू अगर तुम 5 इंटर किया सो इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम, n का वैल्यू 10 इंटर किया तो 10 टाइम, 100 इंटर किया तो 100 टाइम। और हर एक बार द n विल बी डिविजिबल बाय i। इस n को हम लोग i से डिवाइड करके देख रहे हैं। अगर डिविजिबल होगा तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? जीरो आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो आया मतलब वो प्राइम है। और अगर रिमाइंडर आया मतलब i इज द फैक्टर ऑफ n। इफ i इज द फैक्टर ऑफ n, सो वन थिंग विल डू f प्लस प्लस, ठीक है। बस प्राइम खत्म। इफ f इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्राइम नंबर। और अगर दो से ज्यादा फैक्टर हुआ तो कंपोजिट नंबर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नॉट प्राइम, ठीक है। चलो एक बार चेक करते हैं, कोई भी इनपुट लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे इसको। Now you can enter any number, right? So suppose I am going to enter 7. 7 is what? Prime number. Why? Because 7 have only two factors. Now यहाँ पे क्या हो रहा है सो देखो, ठीक है। कि 7 हम लोग इंटर कर दे कि इंटर नंबर, वी हैव इंटर 7। तो 7 यहाँ पे आ गया। अभी f का वैल्यू जीरो है, तो 1 से लेके लूप हमारा कितना तक चलेगा? 7 तक चलेगा। तो i इज 1। तो चलो यहाँ पे n का वैल्यू 7 है, 7 को 1 से डिवाइड करो, डिविजिबल है, रिमाइंडर जीरो आया, f का वैल्यू 1 हो गया। अभी i
1 से यहाँ पे आया, इंक्रीमेंट हुआ, आई 2 हो गया। फिर n को 2 से डिवाइड करेगा, डिविजिबल है नहीं है, तो f का वैल्यू स्टिल इज 1। फिर 3 होगा, 4 5 6 7 में जैसे ही आएगा, तो 7 मॉडुलस 7 ये डिविजिबल हो गया। जैसे डिविजिबल हुआ, f का वैल्यू 1 पहले से था और एक और इंक्रीज हो गया 2। अब फिर ये 8 आया, तो 8 तो नॉट लेस देन इक्वल्स टू 7, कंडीशन फॉल्स हुआ, जैसे ही फॉल्स हुआ ये बाहर आया, यहाँ पे आया। यहाँ पे चेक किया कि f का वैल्यू 2 है, अगर है तो प्राइम है, नहीं है तो नॉट प्राइम। आई होप इट इज क्लियर टू यू, राइट। दूसरा एक प्रोग्राम यहाँ पे आता है कि सर ये तो ठीक है, प्राइम तो चेक हो गया, अब हमको अगर 1 to 100 सारा प्राइम नंबर प्रिंट करना है तो क्या करेंगे। तो उस केस में क्या करेंगे कि 1 to 100 हमारे पास नंबर टोटल 100 है, तो इनपुट लेने का जरूरत नहीं पड़ा, तो इनपुट पार्ट आई एम गोइंग टू रिमूव। ठीक है। अब इस इनपुट पार्ट के जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, तो एक लूप चला देना है। ठीक है। n इक्वल्स टू 1, i लेस देन इक्वल्स टू 100 एंड i प्लस प्लस। तो जहां पे हम n इनपुट ले रहे थे ना, n प्लस प्लस, जहां पे हम n को इनपुट ले रहे थे, तो उस समय n हमारे पास एक ही था। n हमारे पास कितना था, एक ही था। अब हमारे पास 100 नंबर्स है, और उस 100 नंबर्स को हमको चेक करना है कि वो प्राइम है तो प्रिंट करो, प्राइम नहीं है तो प्रिंट नहीं करो। ठीक है। तो अब n हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से, और यहाँ पे हम n को प्रिंट करने वाले हैं, n को प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है। तो टोटल प्राइम नंबर प्रिंट हो जाएगा 1 to 100। ठीक है। क्या हो रहा है, सो देखो कि n है यहाँ पे, n इज लेस देन इक्वल्स टू 100, n से स्टार्ट किए। ठीक है। यहाँ पे देखो, एक बार समझो इस चीज को, n का वैल्यू 1 है, तो 1 को चेक करेगा कि प्राइम है, अगर है तो प्रिंट करेगा, नहीं है तो n को प्रिंट नहीं करेगा। तो 1 के केस में क्या हो रहा है, देखो i का वैल्यू 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, 1 मॉडुलस 1 इक्वल्स टू 1, तो f का वैल्यू 1 होगा। फिर i तो 2 हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गया, प्रिंट करेगा 1 को, नहीं करेगा, क्योंकि 1 तो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए 1 को प्रिंट नहीं करेगा। अब n का वैल्यू 2 हो गया, तो i का वैल्यू 1 हुआ, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, एक इंक्रीज हुआ, फिर 2, दो बार हो गया, यानी फैक्टर यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 को प्रिंट कर दिया, 3 को भी प्रिंट कर देगा, यानी जिसका जिसका फैक्टर 2 निकलेगा, दैट नंबर इज गोइंग टू प्रिंट। तो बस एक काम करना क्या था कि इफ यू नो द प्राइम नंबर प्रोग्रामिंग, सो 1 to 100 ऑल्सो यू कैन प्रिंट, नंबर लेने का जरूरत ही नहीं है, अब एन हमारा चलेगा लो हर एक बार। ठीक है। तो चलो एक बार इसको ड्राई कंपाइल करके दिखाते हैं तुमको। ठीक है, कि 1 to 100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो फर्स्ट कंपाइल इट, देन राइट क्लिक, void main। ओके, देखो 1 to 100 सारा प्राइम नंबर तेरे पास सामने है। ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 सारा प्राइम नंबर आ गया। क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ किए ही नहीं इसमें, हम लोग एन अब इनपुट नहीं लिए बाबू, एन हम लोग क्या किए, a loop we have taken, that the value of n is going to take automatically from 1 to 100, उसके लिए एक लूप ले लिए, और इनर लूप में पूरा कंडीशन हम लोग प्राइम नंबर का लिख दिए। आई होप इट इज क्लियर टू यू हाउ टू प्रिंट 1 to 100 all the prime numbers, and how to check it is prime number or not. So all the best for your coming examination.